हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। हम लोग इस पे अक्सर डिस्कस करते हैं अपने बच्चों को लेके भी। और अगेन हमारे बच्चे अब उस स्टेज में आ रहे हैं जहाँ पर यानी कि वो अर्ली टीन्स में हैं। तो ये चीज़ हमें अब थोड़ी सी खटकती है, बॉदर करती है। और इस पे मैं और बहरोज़ अक्सर बात करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी, यानी जो देसी सर्कल है उसमें भी हमने बातचीत इस पे की है। और आई थिंक हमने कुछ अरसे पहले इस पे एक वीडियो बनाई भी थी कि अगर कोई इस मसले से गुज़र रहा है तो वो क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं कि वो फॉलो कर सकता है। लेकिन ये अगेन ये एक ऐसा मसला है जो आई थिंक हम सब लोगों को दरपेश है। और बच्चे जो हैं स्टेज में ख़ासकर व्हेन दे एंटरिंग इनटू देयर टीन्स, यानी कि 10 साल की उम्र से शुरू हो जाता है, 10, 11, 12 अप अंटिल इवन 18 ईयर्स ऑफ एज। आर दे फिट इनफ टू स्टार्ट डेटिंग, राइट? तो इस पे आज हम बात करेंगे। बेरोज, कैन यू स्टार्ट द टॉपिक देन? So I'll introduce the channel. So my name is Behroz. मेरे साथ बतूल है. हमारा चैनल नॉर्थ अमेरिकन देसी है, where we publish content pertaining to how to move to North America, कैसे यहाँ सेटल हुआ जाता है और कैसे एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारी जाती है. And this is an important element on with regards to raising kids. So the challenge is, and this is not a North America challenge, a general challenge altogether with kids is them going into dating and having a boyfriend, having a girlfriend, and all. So you as parents need to, ये मेरा ओपिनियन है कि we as parents need to guide them. ये नहीं कि ये अच्छा है बुरा है, it's not about that, it's just about the timing piece of it. There is a time for this when this becomes good or bad, but not at the age of when you are early teens, mid teens, or even when your teenage is done. That is not the best time. अगर ये बेस्ट टाइम नहीं है तो देन यू नीड टू सिट डाउन द किड्स एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड कि क्यों ये अच्छा टाइम नहीं है, ऐसी क्या प्रायोरिटीज़ हैं विच आर मोर इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग दैट टाइम फॉर देम नॉट टू इंडल्ज इन दिस. सो मैं जब ये कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करता हूँ अपने बच्चों के साथ, सो आई डोंट टेक द एंगल ऑफ वेदर दिस इज़ द राइट थिंग टू डू और नॉट द राइट थिंग टू डू. आई रादर टेक द एंगल ऑफ whether this is the right time or not, because the challenge is with maturity. जो maturity आपकी 12-13 साल की उम्र में होती है वो बहुत डिफरेंट होती है वर्सेस जो आपकी maturity होती है when you are 22-25, राइट? सो उस maturity को हैंडल करते हुए आपको डिफरेंट चीज़ों में इंडल्ज करना चाहिए. दैट इज़ माई पॉइंट हेयर. एंड आई विल बिल्ड अप ऑन व्हाट बेरोज जस्ट सेड कि देखें, जो टाइमिंग है ना वो ही एक एस्पेक्ट है जिस पे कि हम बच्चों से बात कर सकते हैं। इस पे कि देखो, देर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग, ठीक है? अब ये सही टाइम क्यों नहीं है? उनको तो लगता है ये टाइम ठीक है कि दे लाइक समवन। ऑब्वियसली जब आप वो हिट कर रहे होते हैं प्यूबर्टी, तो ऑटोमेटिकली इस तरह की फीलिंग्स जो है वो डेवलप होती हैं फॉर द ऑपोजिट जेंडर। तो उसमें ये है कि फिर देखें, उनको इस तरह से एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि यू आर नॉट इमोशनली मेच्योर एज वेल। You are still a child, you're still a minor, you're still someone who's figuring yourself out. तो अभी जो इमोशनल रेगुलेशन है उस पर फोकस करना ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को कहें कि यू शुड ट्राई एंड वर्क ऑन योर सेल्फ एज एन इंडिविजुअल, यानी अपनी डेवलपमेंट पे फोकस करो, अपने आप को डेवलप करो एज एन इंडिविजुअल, figure out how you are with your friends right now, not just in romance but friends, जो आपके जो लड़के के जो गाय फ्रेंड्स हैं, लड़की की जो गर्ल फ्रेंड्स हैं, उनके साथ क्या आपका जो है वो रवैया है, या हाउ आर यू in your relationships. Do they like you, do they not like you, what do they have to say about you as a person? तो आई थिंक जो पर्सनल डेवलपमेंट है उस पे बच्चों के उस उधर फोकस लाना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट हैव यू डन रिसेंटली to focus on your personal development, on your emotional regulation. What are the different things that you are doing? और उसमें आपको उनको हेल्प करनी होगी। यानी कि एज अ पेरेंट आई थिंक इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने बच्चों को हेल्प करें। अगर उनका किसी बच्चे का मसला है कि वो बहुत इमोशनल है, बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाती है उसको, तो उसको ये रियलाइज़ करवाना कि देखो, यू नीड टू डिटैच योर सेल्फ, यू डोंट हैव टू गेट सो सेंसिटिव अबाउट थिंग्स। कुछ बच्चों की नेचर होती है दे आर सेंसिटिव, उनके लिए तो यू एक्स्ट्रा केयरफुल आपको होना पड़ेगा कि दे डोंट गेट इंटैंगल्ड इनटू दीज थिंग्स। बिकॉज जब ब्रेकअप हो जाता है या कोई भी मसला उस तरह का होता है जहाँ की रिलेशनशिप ब्रेक हो रही है, उसमें फिर बच्चे जो हैं वो इम्पैक्ट होते हैं बहुत बुरे। सम किड्स एक्चुअली बिकम सुसाइडल, सम किड्स एक्चुअली बिकम
एंग्री एंड अग्रेसिव टूवर्ड्स द अदर पर्सन। और हमने ये पाकिस्तान इंडिया में तो देखा है, बहुत कॉमन हो गया बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, थ्रेटनिंग एंड ऑल दैट। ऑल्सो द डेंजर्स दैट व्हाट दे आर एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू। तो ये सारी चीज़ों का उनको अवेयरनेस उनकी इस पे लाना बहुत ज़रूरी है। और ये उनको बताना कि इसी वजह से दे आर बीइंग टोल्ड नॉट टू इंडल्ज इन डेटिंग, इज़ माई परस्पेक्टिव। अच्छा, अब इसका सॉल्व क्या है? इसका कोई परफेक्ट सॉल्व नहीं है। सो इसमें थोड़ी सी आप मतलब यू कैन गाइड, यू कैन डू सम ट्रिक्स हियर एंड देयर, एंड देन यू कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट. सो द ट्रिक्स हियर एंड देयर, वन इज कीपिंग योर चाइल्ड बिजी. अमूमन जब when you are not busy, and it's not just about childhood, as adults as well, when we are not busy, तब हमारे जहन में जो है वो 10 किस्म की नॉन प्रोडक्टिव जो है वो ख्यालात आ रहे होते हैं. द मोर यू आर बिजी, द मोर यू हैव अ फुल स्केड्यूल. लगता है आपको ये कि बहुत थक गया हूँ, बट वो जो रात की स्लीप या नींद होती है वो बहुत अच्छी होती है, इसीलिए क्योंकि आपने अपना जैम पैक दिन रखा है. ऑब्वियसली इसमें ब्रेक्स रखी हैं, बट कीप योर माइंड एंड योर बॉडी engaged in some activity or the other. So same applies for the kids as well. Keep them engaged in sports, in activities, in competition, in challenges. Make them fall in love with those goals, those objectives, versus trying to fall in love with a, a person in that particular age. So I would fall in love with being a swimmer. I would fall in love with being a sportsman and stuff like that. सो इवन अगर आपको लगता है कि इसमें आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लगाने पड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज यू हैव टू कीप देम बिजी, डू दैट. इट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट. हमने अपने बच्चों के साथ देखा है द पीरियड दे वर सुपर बिजी, सुपर एंगेज, उनके पास टाइम ही नहीं होता. दे वुड जस्ट कम होम, फॉल ऑन द बेड एंड जस्ट गो टू स्लीप. और एंड दैट थिंग बिकेम देयर ऑब्जेक्टिव एज वेल, बिकॉज स्पेशली जब आप स्पोर्ट्स में होते हैं देयर इज कंपेटिवनेस एंड देन यू वांट टू डू बेटर एंड बेटर एंड योर माइंड इज एंगेज. दैट बिकम्स योर ऑब्जेक्टिव, योर ड्रीम, योर लव ऑल टुगेदर. अच्छा, फिर ये है कि आपके जो बच्चे जिन लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, ख़ासकर जो नॉर्थ अमेरिका में लोग रहते हैं, यू रियली नीड टू बी केयरफुल ऑन दैट. अब उसमें ये कहना अगेन आसान है, इट्स ईजियर सेड देन डन. अगर आपके बच्चे का कोई दोस्त है जो कि ऑब्वियसली एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इट डजंट इवन हैव टू बी फ्रॉम अ कल्चरल स्टैंड पॉइंट, जैसे हम कहते हैं ना कि यार वाइट लोग हैं तो ये लोग बड़े आराम से डेटिंग वेटिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं और हम चाहते हैं हमारा बच्चा देसी हो, देसी बच्चों के साथ हैंग आउट करे. बिल्कुल गलत ये मेंटालिटी है, बिकॉज बहुत से देसी बच्चे भी जो हैं वो इंडल्ज कर रहे हैं इन चीज़ों में. तो वी कैन नॉट से कि सारे वाइट बच्चे गलत हैं या सारे देसी बच्चे जो हैं वो सही हैं. यू नीड टू बी इन्वॉल्व एज अ पेरेंट. यू नीड टू मेक श्योर कि आपका बॉन्ड अपने बच्चे से इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपका बच्चा आपसे आके शेयर करे कि उसका दिन कैसा था, या वो जो भी उसकी कॉन्वर्सेशंस अपने दोस्तों के साथ हो रही हैं वो आपसे शेयर करे ओपनली. और उसमें ये कि देर माइट बी रेड फ्लैग्स या अलार्म आपको रेज होगा ऑन सर्टन कॉन्वर्सेशन, सर्टन थिंग्स. फिर उसको बिठा के इत्मीनान से समझाना, एंड देन लीविंग द चॉइस ऑन देम, really like putting it on them कि I'm just making you aware of the pros and cons, but it's up to you. Obviously दोस्तियाँ जो हैं जैसे they're not the sort कि आप आज किसी से दोस्त हैं और आप कल ख़त्म कर देंगे. I think awareness is also super important. अगर आपके भी बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं हम हमारे एज adults के जो कि they're involved in certain things which we don't agree with from a value standpoint, right? तो हम सब की वैल्यू सिस्टम डिफरेंट है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम उन लोगों से दोस्ती नहीं रख सकते. A lot of times बहुत से लोगों के वैल्यू सिस्टम्स डिफरेंट होते हैं, बट ओवरऑल दे आर गुड इन टर्म्स ऑफ कंपैटिबिलिटी विद अस. तो आई थिंक दैट इज मेच्योरिटी. दैट इज वेयर यू हैव टू टीच योर किड्स दैट इफ समबडी इज डूइंग समथिंग डजंट मीन दैट यू हैव टू डू इट एज वेल. If that friend of yours is doing something doesn't mean that you have to comply and you have to do the exact same thing. So I think that is the mental maturity which needs to be imparted to children, क्योंकि ये बहुत impressionable age होती है, इसमें they trust their friends more than they trust you as parents. और यही चीज़ उनको समझानी है, और इसी चीज़ में जो है वो स्ट्रगल है कि बच्चों को अपने दोस्तों पे ज़्यादा फेथ है और ट्रस्ट है, और सोशल मीडिया ने इस बात को और ज़्यादा जो है वो ख़राब कर दिया है. तो मेरा और बहरोज़ का तो बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है ऑन फ़ोन्स. हमने अपने बच्चों को जो है वो देर से दिए. बज़ाहिर तो हमें लगता है कि देर से दिए हैं, लेकिन प्रॉबली और देर से दे सकते थे कि टेक्नोलॉजी जो है वो उनको ना ही एक्सेस दिया जाए, लाइक फ़ोन्स का एक्सेस नहीं दिया जाए. ख़ासकर छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं दिया जाए जो प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल में हैं. बच्चे जब मिडिल स्कूल या हाई स्कूल में आते हैं तब ऑब्वियसली फ़ोन बिकम्स एन इंपॉर्टेंट एक्सेसरी, बिकॉज यू ऑल्सो नीड टू नो कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ऑल दैट. लेकिन फ़ोन्स आर अनदर एरिया जहाँ के जिससे कि आजकल के ज़माने में
ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं बिकॉज दे आर एक्सपोज टू सो मच ऑनलाइन, सो मैनी थिंग्स विच आर बेसिकली पुलिंग देम इन दैट डायरेक्शन। तो घर का माहौल तो एक हद तक है ना, उसके बाद जिस चीज़ों से वो एक्सपोज हो रहे हैं, वी नीड टू कीप आर सेल्व्स अब्रेस्ट ऑफ दैट। और अगर आपका बच्चा किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है तो पेशेंस इज़ द की। अगर आप उस पर और ये अगेन ईजियर सेड देन डन है, अगर आप उस पर हावी हो जाएंगे, उसके ऊपर उससे डांट डपट करेंगे, सख्ती करेंगे, तो बाज़ औक़ात बच्चे रिटेलिएट करते हैं और ज़्यादा रिबेल करते हैं। तो पेशेंस इज़ द की, एंड स्टेइंग कनेक्टेड विद देम एंड डूइंग थिंग्स एज अ फैमिली इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इसमें पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा हो तो लाइक ना करें और सब्सक्राइब भी ना करें, सिर्फ एक चीज़ करें, विच शेयर इट विद समवन, लाइक स्प्रेड द मैसेज। और अमूमन हमको लोग ये कमेंट करते हैं कि आपका चैनल बहुत अच्छा है, कंटेंट बहुत अच्छा है, बट व्यूज़ बहुत कम है। And that's just how the algorithms play, right? So for algorithms to work in our favor, share it with other people on WhatsApp and all, and then hopefully we'll start doing better and we'll be motivated to draw and create more content. जो बात बतूल कर रही है, वापस कमिंग बैक टू द टॉपिक विद रिगार्ड्स टू मोबाइल फ़ोन, असल में उसका चैलेंज ये है कि like I've heard in Australia, I think there is an age till 16. Before 16, you're not allowed to be on social media. Yep. अगर तो पूरी सोसाइटी एक नॉर्म को फॉलो करी हो तब तो बड़ा आसान हो जाता है, बट इमेजिन इफ़ योर चाइल्ड इज़ द ओनली चाइल्ड इन द क्लास जिसके पास सेल फोन नहीं है, जिसके पास सोशल मीडिया का एक्सेस नहीं है, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। सो आई डोंट नो इफ़ आई हैव फाउंड अ सॉल्व फॉर इट, और अगर आपके पास कोई सॉल्व है तो प्लीज़ मैसेज करें इन द कमेंट्स कि हाउ टू कीप हाउ टू डिले गिविंग योर किड्स द फोन, हाउ टू डिले सोशल मीडिया, स्पेशली एक ऐसे कंट्री में, सोसाइटी में जहाँ बाकी सब एक्सेस कर रहे हैं। So this is one. The other thing that I wanted to say is another thing that you can do, which Batul kind of touched on, is staying connected, is listen to your kids. अपने बच्चों का ऐसा दोस्त बने, एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट्स इफ़ नॉट बोथ, कि आपका बच्चा हर गलत और सही बात आपसे आके शेयर करे कि मैंने ये Hmm. किया, ये गलत किया है, और उनको डर ना हो और उनको डराएं भी ना। You are better off them making a mistake and coming to you and telling you that they've made a mistake बिल्कुल। versus not telling you एट anything ऑल। altogether. वो ज़्यादा रिस्की है। सो यू हैव टू बी ओके कि मेरा बच्चा मिस्टेक्स करेगा, मेरा बच्चा जो है वो ये गलत हरकतें करेगा, बट मुझे पता होगा एट ऑल टाइम्स, आई विल बी अवेयर, सो यू कैन काइंड ऑफ गाइड, यू कैन काइंड ऑफ टेक देम टू वन डायरेक्शन और द अदर सॉफ्टली, वर्सेस ये कि मैंने अपने बच्चों को बता दिया कि ये रेड लाइन है। आपने तो रेड लाइन बता दी है, बट आपको पता ही नहीं कि रेड लाइन कितनी बारी क्रॉस हो चुकी है। सो यू आर बेटर ऑफ देम मेकिंग मिस्टेक बट you being aware versus you not being aware altogether. अच्छा, दूसरी चीज़ होती है कि बहुत से लोगों को ये होता है कि ये अगेन पर्सपेक्टिव्स एंड डिफरेंट कि हमें अपने बच्चों पे ट्रस्ट है, तो इफ़ दे हैव अ पर्सन दे लाइक एंड दे आर हैंगिंग आउट विद देम एंड दे हैविंग हार्मलेस फन, दैट्स अलाउड एंड दैट्स ओके। क्योंकि इन एनी केस ये कौन सा कोई रिलेशनशिप्स फॉर एवर होती हैं, ये तो वंस इट्स अ फेज, राइट, दिल गेट ओवर इट। मेरा उसमें सिर्फ पर्सपेक्टिव ये है कि देखें, आपको अपने बच्चे पे तो ट्रस्ट है, बट यू डोंट नो द अदर चाइल्ड, you don't know the kid that they're hanging out with as their potential boyfriend, girlfriend or whatever. तो उसमें ये कि आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ले सकते ना। तो द फैक्ट दैट इफ़ योर किड इज स्पेंडिंग टाइम विद दिस अदर पर्सन एंड अ लॉट ऑफ टाइम, then you don't know how that person is going to behave, या how this person is going to convince your child to do something which is inappropriate. तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो चैलेंज हैं, मतलब इसको इट्स लाइक आई सेड इट्स ईजियर सेड देन डन। और इसको किस तरह से बच्चों को एक्सप्लेन किया जाए, ये एक अगेन एक टॉपिक इन इटसेल्फ है। हम जो यहाँ पे इसको इस वक्त डाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें यही बता रहे हैं डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़। कोई परफेक्ट इसका आंसर तो है नहीं, अगेन हर बंदे की सिचुएशन डिफरेंट है, हर बंदे के बच्चे के टेम्परामेंट डिफरेंट है। आपको अपने बच्चे के बारे में सबसे ज़्यादा पता है वर्सेस एनी ऑफ अस। लेकिन जो एक रिसर्च कह रही है वो ये है कि बच्चे जो 10 टू इवन 8 टिल 18 आर नॉट मेच्योर to have relationships, romantic relationships. And this is what we were trying to get at this point. They should be focusing on themselves. They should be focusing on their own development. Like Bero said, sports, उनको hobbies उनकी जो हैं वो inculcate करें, उनको introduce करें to different things. उसके अलावा जो है वो जिस चीज़ में पैशनेट है बच्चे, जिस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, चाहे वो कोई बेकारी चीज़ क्यों ना हो, चाहे वो आर्ट, स्केचिंग, कोई बहुत ऐसी भी चीज़ हो
कि जैसे हमारे ज़माने में तो कॉइन्स कलेक्ट करते थे या मार्बल्स होते थे वो कलेक्ट करते थे, कोई भी रैंडम हॉबी हो सकती है, बट इट इज़ समथिंग दे आर पैशनेट अबाउट। तो उनके पैशन को देखें, कहाँ उनका इंटरेस्ट है, उसको उसे एक्सप्लोर करने दें, चाहे वो आपको बहुत ही बेकार क्यों ना लग रहा हो उस टाइम पे। तो ये चीज़ें हैं कि जो आई फील कि इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप अपने बच्चे को वो फ्रीडम देंगे कि वो अपने आप को एक्सप्लोर करे, अपने जो है वो पैशंस पे फोकस करे, हॉबीज़ डेवलप करे, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट करे और आपके साथ कनेक्टेड रहे, तो आई थिंक बहुत हद तक हम इस चीज़ को जो है वो डिले कर सकते हैं। और ऑब्वियसली वो जो एक अट्रैक्शन होती है, आप कह सकते हैं वो तो नेचुरल है। ज़ाहिर एज ह्यूमन नेचर यू गेट अट्रैक्टेड टू द ऑपोजिट जेंडर। सो आई थिंक इन दैट केस यू जस्ट से दैट इट्स नॉर्मल, यू नॉर्मलाइज दैट। आई थिंक द एक्ट ऑफ जो कहते हैं ना कि उस पर एक्शन करना इज़ द पार्ट दैट इज़ स्कैरी। इट्स ओके फॉर अ चाइल्ड टू कम इन से मुझे इस पे क्रश है या मुझे ये पसंद है या मुझे अच्छा लगता है या अच्छा लगती है या इस लड़की पे मुझे पसंद है या वो लड़का पसंद है। आई थिंक इसको नॉर्मलाइज कर देना चाहिए, बिकॉज इस तरह आप करेंगे तो बच्चे खुल के आपसे बात कर सकते हैं। फिर आप उनको बता सकते हैं कि देखो यहाँ तक तो ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। Otherwise, I think it's going to be super hard because the children will start keeping secrets from you, and that is worse. जैसे बेरोज ने कहा कि you don't want them to not come to you. एंड जब कोई प्रॉब्लम हो जाए या बहुत से लोगों को बाद में पता चलता है कि ओहो हो मुझे तो किसी और ने बताया कि मेरे बच्चे का अफेयर चल रहा है, तो जी आपको इसलिए क्योंकि आपने अपने बच्चों के साथ जो है वो कनेक्शन नहीं रखा, आपने उनसे जो है वो ओपनली बात नहीं की। और हम कोई परफेक्ट नहीं है बाय द वे जो हम यहाँ पे बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, मतलब हम भी इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमें भी इस चीज़ से बहुत डर लगता है। और हमें इससे इसीलिए हम जो है वो आपसे भी ये शेयर कर रहे हैं कि इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स एन वो जो कहना चाहिए ना, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड द प्रेशर्स इट्स बिकम रियली हार्ड। और टीचर्स भी अब इससे परेशान हैं, स्कूल्स भी परेशान हैं, बिकॉज दे सी दैट हैपनिंग ऑल द टाइम टू, एंड टाइम्स हैव चेंज्ड। तो हमने सोचा इस टॉपिक पे बात की जाए। और कमेंट्स में प्लीज़ आप ज़रूर हमसे शेयर करें अगर आपके पास कोई एनेक्डोट्स हैं या आपके पास कोई सलाह या मशवरा है। एंड प्लीज़ बी रिस्पेक्टफुल। Religious angle is always there, but just make sure that you are respectful to other people who are reading. Thank you. Thanks for watching.